एक वायरल मर्डर वीडियो ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोन पर वही वीडियो बार बार देख रहे थे। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, आखिर यह कत्ल किसने किया और क्यों किया। वीडियो इतना साफ था कि उसमें चेहरे, आवाज़ और चीख तक साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने तेज़ी दिखाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, सबको लगा कि अब न्याय मिलना तय है। मगर कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि अदालत की चौखट पर पूरा खेल ही पलट गया। यह मामला सिर्फ कानून की किताबों तक सीमित नहीं था। इसमें खून था, साजिश थी, सत्ता का दुरुपयोग था और बदले की आग भी। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब दीपिका ने वह सच सामने रखा, जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। उसने बताया कि जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ, वह कोई और नहीं बल्कि शर्मा जी थे। और चौंकाने वाली बात यह कि वह उसके अपने पिता थे। यह खुलासा सुनते ही हर कोई सन्न रह गया। दीपिका ने दावा किया कि उसने पूरे मर्डर का वीडियो खुद रिकॉर्ड किया था। जब यह वीडियो एडवोकेट अंजलि अवस्थी और एसीपी पंकज पुरोहित के हाथ लगा और दोनों ने उसे ध्यान से देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब यह मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का नहीं रहा था, बल्कि सीधा और मजबूत सबूत सामने था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि किस तरह सुनियोजित तरीके से यह अपराध अंजाम दिया गया। लेकिन कहानी में असली चाल तब चली गई जब भजन सिंह ने सारी बातचीत सुन ली। वह तुरंत मंत्री धर्मराज ओझा से संपर्क करता है। सत्ता के गलियारों में हलचल मच जाती है। मंत्री अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए प्रकाश त्रिपाठी के लिए एंटीसिपेटरी बेल का इंतजाम करवा देते हैं। योजना साफ थी, किसी भी कीमत पर आरोपी को जेल से बाहर निकालना और अंजलि के पास कोई मजबूत गवाह न बचने देना। पुलिस जब प्रकाश त्रिपाठी को गिरफ्तार करती है, तभी एडवोकेट भजन सिंह अदालत में एंटीसिपेटरी बेल का कागज लेकर पहुंच जाता है। वह दलील देता है कि उसके क्लाइंट को फर्जी वीडियो बनाकर फंसाया जा रहा है। कानूनी पेचीदगियों में उलझकर पुलिस को मजबूरन प्रकाश को रिहा करना पड़ता है। यह दृश्य देखकर अंजलि का गुस्सा फूट पड़ता है। वह भजन सिंह की कॉलर पकड़कर उसे खरी खोटी सुनाती है। उसके शब्दों में आक्रोश साफ झलकता है। वह उसे चेतावनी देती है कि सच को ज्यादा दिन दबाया नहीं जा सकता। माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। उसी बीच एसीपी पंकज को एक महत्वपूर्ण कॉल आता है। खबर मिलती है कि मंत्री के खिलाफ एक बड़ा गवाह सामने आया है। इतना ही नहीं, मंत्री के एक अड्डे पर छापा मारकर 21 लड़कियों को छुड़ाया गया है। यह खुलासा पूरे मामले को और भी गंभीर बना देता है। पंकज पुरोहित खुलकर कहते हैं कि अब मंत्री की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। एडवोकेट अंजलि मीडिया के सामने आकर बयान देती है कि उन्होंने 21 लड़कियों को एक खतरनाक गिरोह के चंगुल से मुक्त कराया है। वह जनता से अपील करती है कि अगर इस शहर या देश में किसी भी लड़की के साथ अत्याचार होता है, तो वह बिना डरे उनसे संपर्क करे। उनका संदेश साफ था, डर खत्म करना है और न्याय दिलाना है। तभी वहां रिपोर्टर आरती राजवंशी की एंट्री होती है। वह गर्व से कहती है कि उसे अंजलि पर फख्र है। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। दूसरी तरफ मंत्री धर्मराज ओझा ये सब देखकर घबरा जाता है। उसे डर सताने लगता है कि अगर उन लड़कियों में से किसी ने उसका नाम ले लिया तो उसका पूरा साम्राज्य ढह जाएगा। इसी डर के बीच सोनल एक नई साजिश रचती है। वह मंत्री को सलाह देती है कि एक झूठी खबर फैलाई जाए। सीलमपुर के पीछे उनके एक गोदाम में कई लड़कियां बंधक हैं। योजना यह थी कि अंजलि को वहां बुलाया जाए और फिर अपने लोगों से उस पर हमला करवा दिया जाए। सोनल खुद फर्जी कॉल करके अंजलि को सूचना देती है कि उसकी बहन को गांव के कुछ लोगों ने उठाकर सीलमपुर के गोदाम में बंद कर रखा है। अंजलि को शक तो होता है, लेकिन वह मासूम लड़की की मदद के लिए जाने का फैसला करती है। गिन्नी जब सोनल से पूछती है कि क्या अंजलि सच में वहां जाएगी, तो सोनल पूरे विश्वास से कहती है कि वह जरूर जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या अंजलि इस जाल को पहचान पाएगी? क्या वह समझ पाएगी कि यह एक सुनियोजित साजिश है, या फिर सच की लड़ाई लड़ती